पाकिस्तानी सेना एक दुष्ट सेना है जिसने 25 करोड़ की आबादी वाले एक धर्मशासित गुलाम देश को अपने अधीन कर लिया है। पाकिस्तानी सेना अभी भी 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध की शर्मनाक हार से जूझ रही है। खासकर 1971 की हार के बाद, जहां उसे 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा और एक स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ, वो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देकर 1000 घाव देने की नीति के साथ भारत के साथ छद्म युद्ध लड़ रही है। पहले 1981 से 1993 तक पंजाब में और फिर 1990 के बाद से जम्मू कश्मीर राज्य में, जहां हिंदू अल्पसंख्यकों का सामूहिक पलायन हुआ, जातीय सफाया किया गया। इस निरंतर छाया युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे जा चुके हैं। भारत अपनी धरती पर आतंकवाद के विरुद्ध विभिन्न आतंकवाद रोधी उपायों के माध्यम से ये युद्ध लड़ रहा है, जैसे लोगों के साथ अधिक संपर्क बढ़ाना, अफस्पा जैसी विशेष शक्तियों के साथ विशेष रूप से प्रशिक्षित आतंकवाद रोधी रक्षा बलों की तैनाती, अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करना तथा विद्रोही समूहों के वित्त पोषण पर रोक लगाना आदि। भारतीय थिंक टैंक पिछले कई वर्षों से अत्यंत संयम की नीति का पालन कर रहा था और पूर्ण युद्ध से बचता रहा, चाहे वो उरी का हमला हो, पुलवामा का हमला हो, 26/11 का हमला हो आदि। इसका काफ़ी अच्छा परिणाम मिला है, क्योंकि अपनी सभी सीमाओं पर शांति बनाए रखने के कारण भारत ने ज्यामितीय प्रगति में आर्थिक रूप से प्रगति की है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जबकि पाकिस्तान दिवालियापन के कगार पर बहुत पीछे है और आतंकवाद का निर्यात करने वाले देश बनने और अपनी विशाल सेना और अन्य रक्षा तंत्र को पोषित करने के लिए अपने संसाधनों को बर्बाद करने के कारण नियमित रूप से अपने बाहरी उधारों पर चूक कर रहा है, जो इसके आकार और उपलब्ध संसाधनों के अनुपात से अधिक है। भारत अपनी अथक कूटनीतिक और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने में सफल रहा है। उरी हमले के बाद भारतीय थिंक टैंक ने अपना रुख बदला है और उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट हवाई हमला और हाल ही में पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे पर हमले जैसे जवाबी कदम उठा रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के किसी भी नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया। आगे बढ़ने के लिए भारत को ये करना होगा: 1. भारत को पाकिस्तान में आंतरिक कलह को और तेज करना चाहिए, जो सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लंबे समय से चल रहा है। 2. बड़ी शक्तियां जो लंबे समय से आतंकवाद का दंश झेल रही हैं, उनके साथ जोड़ी बनाकर भारत को पाकिस्तान के आर्थिक संसाधनों का गला घोटना चाहिए। इससे पाकिस्तान अपनी रक्षा सेनाओं को लगातार भुगतान नहीं कर पाएगा, उससे उसकी कमर ही टूट जाएगी। 3. भारत को पाकिस्तान की गोला बारूद और पुर्जों की रक्षा आपूर्ति लाइन को अवरुद्ध कर देना चाहिए और तुर्की जैसे उसके समर्थक देशों के विरुद्ध कठोर आर्थिक कार्रवाई करके उसे और अलग थलग कर देना चाहिए। 4. भारतीय थिंक टैंक को पाकिस्तान के साथ पूर्ण युद्ध के संबंध में कोई भी कार्रवाई करने से बचना चाहिए, जो केवल भारत में युद्ध फैलाने वाली ब्रिगेड द्वारा जुनून पैदा करने पर आधारित हो, क्योंकि पूर्ण युद्ध से भारत को भारी नुकसान होगा, क्योंकि हम एक औद्योगिक देश हैं और युद्ध देश को दशकों तक पीछे धकेल देगा, जबकि पाकिस्तान पहले से ही एक असफल राज्य है और निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत को पूर्ण युद्ध से डरना चाहिए, बल्कि अपनी युद्ध कुशल रक्षा सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रखना चाहिए, जो निश्चित रूप से पाकिस्तान जैसे हमेशा से दुष्ट रहे देश के खिलाफ एक निवारक उपाय है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जहां शांति होती है, वहां पर ही प्रगति और समृद्धि होती है।